आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.5 को करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने ट्रायंगल्स के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ को देखा था। इस क्लास में हम लोग उसी प्रॉपर्टीज़ को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। तो 7.5 का जो पहला क्वेश्चन है कि ABC इज़ अ ट्रायंगल, लोकेट अ पॉइंट इन अ इंटीरियर। सबसे पहले तो एक ABC हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC, दिस ABC इज अ ट्रायंगल। अब बोल रहा है कि लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट बनाना है, से समथिंग दिस सच दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पॉइंट O सच दैट AO इज इक्वल्स टू OB दैट इज इक्वल्स टू OC। मतलब कि एक ऐसा, तो अब जो है कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, कैसे, तो जो हम लोगों को पता है कि सरकम सेंटर जो पॉइंट होता है, सरकम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। ठीक है। और सरकम सेंटर बनाने का तरीका क्या है कि हम लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, BC एंड CA we have to construct the perpendicular bisector of AB, BC and CA। अब हम लोग तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करेंगे, से समथिंग लाइक दिस वन, इसका कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा आएगा और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा आएगा। तो दिस पॉइंट O हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है। तो दिस पॉइंट O will be equidistant. We have to construct a perpendicular bisectors of AB, BC and CA. Then point O will be equidistant from all the vertices। अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों साइड को ड्रॉ करते हैं तो जो वो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, वो तीनों, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, टेक अ कंपास, मोर देन हाफ, एक हम लोग आर्क ऐसे कट करेंगे, एक आर्क नीचे कट करेंगे, फिर फ्रॉम दिस वन मोर देन हाफ, उसी से एक ऐसे और एक ऐसे, और ये जो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दिए तो ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल दिस थ्री AB, BC एंड CA। तो जो पॉइंट जहाँ पे मिलेगा दैट इज दिस वन O विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल AB एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस बार साइड से बोल रहा है, तो हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और साइड से इन से, अगर जब साइड का बात होता है तो साइड से इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल।
अब बात करते हैं कि इन सेंटर बनाएंगे कैसे। तो सपोज ए बी सी इज ए गिवन ट्रायंगल ए बी सी विथ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और एंगल बाइसेक्टर अगर हम लोग जब ड्रॉ करेंगे मीन्स एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस वन मीन्स डिवाइडिंग द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस वन और एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे मिलेगा O, दिस पॉइंट O विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स, मीन्स यहाँ से इसका दूरी भी बराबर होगा, यहाँ से और यहाँ से। तो कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, B एंड C which gives point O, gives point O that is equidistant from all the three sides। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का भी तरीका वही है कि सपोज दिस इज अ गिवन एंगल। अब हम लोगों को इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो टेक एन आर्क, लेट AOB इज एन एंगल, वी हैव टू बाइसेक्ट इट। टेक अ कंपास, इस आर्क को हम लोग मेजर करेंगे या मोर देन हाफ, एक बार इधर कट, फिर यहाँ से रख एक बार इधर कट, और इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से मिला देंगे। तो देन दिस टू एंगल्स, दिस एंड दिस, से AOC will be equals to COB। दिस इज द वे टू कंस्ट्रक्ट अ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि इन अ ह्यूज पार्क people are concentrated at 3 points. These are 3 points A, B and C. यहाँ peoples है A, where are different slides and swing। यहाँ क्या है, slides and swing। ठीक है, B के पास क्या है, मैन मेड लेक, यहाँ लेक है। और C के पास क्या है, एग्जिट, पार्किंग एंड एग्जिट, पार्किंग एंड एग्जिट। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेट अप सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन अप्रोच इट। तो अगर हम लोग मान के चलिए ये कोई लोकेलिटी है और ये सब जगह कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग हाउसेज हैं, और अगर हम लोग चाहें कि सबको अप्रोच ईजिली कर सके किसी भी चीज़ को, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सेंटर में डालेंगे ताकि हर जगह से ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। मतलब अगर हम बीचों बीच अगर किसी चीज़ को रखेंगे तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा चारों तरफ से और वो ईजिली अप्रोचेबल होगा। तो इस केस में भी क्या करेंगे कि हम लोग चाहेंगे कि आइसक्रीम पार्लर जो हो वो एकदम बीचों बीच हो पार्क के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन AB, BC एंड CA। ठीक है, AB, BC, CA को हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो ये एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है। टू फॉर्म अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो एन आइसक्रीम पार्लर should be set up in the middle of the park
such that it is equidistant from all the three places. ठीक है. For this construct a point O as the circumcenter of triangle ABC. यानी अगर हम लोग एक पॉइंट O यहाँ बना देते हैं जो कि सर्कम सेंटर है, मतलब इन तीनों वर्टिसेस से बराबर की दूरी पे रहेगा, तब जो होगा क्या कि इजीली अवेलेबल होगा, इजीली अप्रोचेबल होगा तीनों जगह से. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोली 1 and 2 by filling them with as many as equilateral triangle of side 1 centimeter as you can. Count the number of triangles in each case which has more triangle. अब ये दो हमारे पास फिगर है, रेगुलर हेक्सागोन और ये एक स्टार है जिसमें सारे साइड जो है 5 है, इसमें भी सारे साइड है 5 है. तो सबसे पहले अब ये बोल रहा है कि 1-1 सेंटीमीटर का, मतलब दिस साइज ऊपर 5 आएगा क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है. तो क्या ये इस तरह से मैनुअली फिल करना पॉसिबल है और काउंट करना? तो नहीं. तो हम लोग ये क्या करते हैं कि अगर हम लोग इस पूरे फिगर का एरिया निकाल लें, इस पूरे फिगर का हम लोग अगर एरिया निकाल लें और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर इसका एरिया निकाल लें, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें फिट बैठ सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको और डिवाइड करते हैं ताकि हम लोगों को बनाने में आसानी हो. नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F and this point O. अब क्या है कि सेम नाउ हेक्सागोनल रंगोली कंसिस्ट 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. अब एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलिए इसे AOB का निकालते हैं हम लोग, AOB. अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर. ठीक है. तो √3/4 साइड जो है वो है हमारा 5 का स्क्वायर, मतलब दिस वन इज √3/4 इंटू 25. अब एरिया ऑफ रंगोली क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रंगोली ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू √3/4 इंटू 25. ठीक है. ये कुछ हो जाएगा √3/4 150 cm स्क्वायर, चूँकि सारे cm में हैं. ये हुआ हमारा एरिया ऑफ रंगोली. अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर हम लोग निकालते हैं. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर √3/4 इंटू 1 का होल स्क्वायर यानी √3/4 cm स्क्वायर. ठीक है. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोगों ने निकाल लिया.
एरिया ऑफ रंगोली है हम लोगों के पास। अब नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर इन रंगोली, ये हो जाएगा कुछ √3/4 इंटू 150 cm² डिवाइडेड बाई √3/4 cm², 150, यानी नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर आया 150। ठीक है, अब इस फिगर में भी निकालना है नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर, हम लोग को निकालना है। ये आ गया 150। अब सेकंड फिगर में आते हैं। तो जो सेकंड फिगर है वो स्टार शेप है, इसको भी हम लोग बांटते हैं। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो हम लोग एक और 5 सेंटीमीटर काट रहे हैं। अब ये कितने में बटा, ये 12 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो है स्टार शेप रंगोली मीन्स स्टार शेप्ड रंगोली कंसिस्ट 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्टार शेप रंगोली, ट्वेल्व इंटू √3/4 इंटू 5 का होल स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 12 इंटू 25, दैट इज √3/4 300 cm²। ठीक है, एरिया ऑफ स्टार शेप रंगोली आ गया। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये है √3/4 cm²। ठीक है, अब निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इन स्टार रंगोली, स्टार शेप्ड रंगोली। ठीक है, √3/4 300 cm² डिवाइडेड बाई √3/4 cm²। तो ये फाइनली कितना दे दिया, 300, यानी नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर कितने हुए, 300। अब जो पूछता है, जो फाइनल क्वेश्चन है कि विच हैज़ मोर ट्रायंगल्स, इसका आंसर हो जाएगा कि स्टार शेप्ड रंगोली हैज़ मोर ट्रायंगल्स देन हेक्सागोनल शेप्ड रंगोली, हेक्सागोनल शेप्ड ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये था हमारा आज के लिए। थैंक यू सो मच।